कैसे अपनी भक्ति से भगवान नारायण को प्रसन्न किया। देखते हैं वही कथा की तरफ। ध्रुव चरित्र। भक्तों, स्वार में मनु शत्रुपाये पत पत्नी थे। इनके दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद को सारा राज्य छोड़ करके प्रियव्रत जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। भक्तों, इधर महाराज उत्तानपाद उनकी पत्नी सुनीति बड़े आदर भाव के साथ में रहने लगे। लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था भक्तों, संतान न होने का। जब उनका कोई संतान नहीं थी तो बड़ा दुखी थे। और हमने तो आज तक जब दुनिया में कोई सुखी दिखाई ना दी। लिखा भी है, प्रदीप ने एक भजन गाया था, लला संदेश। कि मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते हैं। संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है। सबसे बड़ा सुख होता है, तुलसीदास बाबा जी ने लिखा भी है रामचरितमानस में, कि पहलो सुख निरोगी काया। धन दौलत हो या न हो, बहुत सारी धन दौलत हो, अगर शरीर में कोई रोग है तो वो सुखी नहीं है। भक्तों, संतान का दुख क्या होता है, जिसके पास संतान नहीं है वो जानते हैं। आज सुनीति महलों में रो रही है। दासी को नजदीक बुलाया, कहा बहन कहीं समझ आए चली कजारी। और मेरे सैया को टेर की बिटरिया मेरे में महारानी सुनीति ने दासी को नजदीक बुलाया है, कहा बहन अरे दासी नहीं बुलाए कहीं समझ आए चलने कजारी, चलने कजारी। और मेरे सैया को तेरी बेटरिया महल में आई। मेरो चेहरा बनो उदास बहन तू पास, भूप के चाहिए भूप के चाहिए। और तनी कहीं की बात भूप से आइए। आज महारानी की बात सुनने के बाद दासी भागी। अरे जागे बांधी 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 लगी करो बल जाए। और
हाथ जोड़ राजा जी बोली तुम्हें महारानी कहीं बुलाने। भक्तों आज भंडा रही है। महाराज उत्तानपाद अपनी कचहरी को बर्खास्त करने के बाद में सुनीति के पास में गए हैं। सुनीति ने आते हुए देखा है, सुंदर आसन डाल दिया, हाथों में मोर पंखुड़ी बीजना लेकर के अपने पति को बैठा लिया। बीजना से प्यार करती जा रही है, धीरे धीरे कुछ कहती भी जा रही है। श्रीमती तुम्हें नहीं मालूम और बिन संतान के आंगन में के हो रही है बदनामी। रोती जा रही है, धीरे धीरे कुछ कहती भी जा रही है। श्रीमन तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम आंखों भरे भले रोई गई रानी, रोई गई रानी। और बिना संतान के सैयारे के हो रही है बदनामी। क्षेत्र के लोग, गांव के लोग क्या क्या कहते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। सब रात नींद नहीं आती है मोए, खाना तक न सुहाती है। आज सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी, श्रीमन तुम्हें नहीं मालूम हमारे संतान नहीं है। लोग क्या कहते हैं, कोई आपको निबल बता रहा है, कोई हमें बांझ कहा रहा है। उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे तुम्हें नहीं मालूम, सुत देना या न देना, दे करके छीन लेना ये ईश्वर की अनुकंपा है। इसमें चिंता करने की कौन सी बात है। चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, चिंता करने से तो केवल उम्र घटती है। सुनीति को समझाते हुए बोले हैं, महाराज उत्तानपाद सुनो भद्रे, तुम्हें नहीं मालूम चिंता से क्या होता है। अरे चिंता बड़ी चिता से है न संदेश। अरे चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है।
चिता जलाती है। चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, चिंता करने से तो आयु घटती है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा भद्रे, जो ईश्वर की गति है वही होगा। तो सुनीति ने हाथ जोड़ करके एक बात कही, श्रीमन आप बुरा न माने तो एक बात कही। उत्तान पात कहने लगे, कहो। सुनीति कहने लगी, हमने जब भी कुछ मांगा तुमने कभी हमसे मना नहीं किया। और बोली सुनीति, हो मेरे कहने से तुमने, हो मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे प्यारे पिया। सुनीति कहने लगी, भगवान हमने जब जब तुमसे कुछ न कुछ मांगा है आपने हमसे मना नहीं किया। मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया जी, मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे प्यारे पिया। हर पल तुमने बात मेरी मानी, हर पल तुमने बात मेरी मानी। जब जब हमने करी नादानी, मेरी गलती को तुमने माफ किया जी, मेरी गलती को तुमने माफ किया जी मेरे भोले पिया, मेरे प्यारे पिया। सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी, हमने जब जब तुमसे कुछ न कुछ मांगा है आपने हमसे मना नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो। भक्त उत्तान पात कहने लगे, वाह जी वाह, हमें नहीं मालूम था ये सोच रही हैं आप। तुम जानती हो सोच का फंदा क्या होता है। भक्तों उत्तान पात कहने लगे, भक्त विद्वान वैसे मौत को बुरा बताते हैं, लेकिन मौत से बुरी होती है सोच। और बोले हैं, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो कई बार तो आती है। मौत सोच से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। तुमको पता है क्या कर रही हो, कुछ तो सोचो। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, कई बार तो आती है।
महाराज उत्तानपाद महारानी सुनीति को समझा रहे हैं, भद्रे मान जाओ, मान जाओ। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, ये कई बार तो आती है मौत सोच से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, आज सुनीति जिद ठान गई, कहने लगे नहीं, मैं सब दुख झेल लूंगी, लेकिन आप दूसरी शादी करो। हो सकता है छोटी रानी के कोई बालक पैदा हो जाए, हो सकता है कोई समय बदल जाए। भक्तों, सुनीति रानी की बात मान करके महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की लड़की से विवाह किया। और विवाह करने के बाद में जब अयोध्या में आए हैं, ऐसा ही नहीं, लला संदेश के विवाह कर अवध में आए, विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई। विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, सुरुचि दूधी आई। कुछ ही क्षणों में आपके बीच बहुत सुंदर झांकी आने वाली है। दरवाजे पर उत्तानपाद छोटी रानी को लेकर के आ गए। इधर सुनीति ने ये देखा कि हमारी छोटी बहन दरवाजे पर है। हाथ में सोने को लोटा, तुरंत दासी बुलाई है। बाजी की जलती तू चाहिए, बाज के जलती तू चाहिए, तुरंत दासी बुलाई है। महारानी सुनीति ने ये देखा कि हमारी बहन दरवाजे पर है, हमारे पति देव भी आ गए हैं। तुरंत दासी को नजदीक बुलाया है, कहा कि बहन जाओ, अपनी छोटी रानी को महलों के अंदर लेकर के आओ। दासी भाग करके गई, कहने लगी छोटी रानी, चलो तुम्हें बड़ी रानी ने बुलाया है। जो ही भैया ये शब्द सुने, छोटी रानी सुन करके आग बबूला हो गई। कहने लगी क्या बड़ी रानी महलों में है? दासी को ललकारा, कहा कि जाओ पहले महाराज को बुला करके लाओ। दासी भागी, महाराज उत्तानपाद को बुलाया। छोटी रानी कहने लगी
जब तुम्हारी दूसरी रानी थी तो हमें क्यों लाए थे? हम यहाँ से नहीं उतरेंगे, या तो बड़ी रानी को घर से निकाल दो या तो हमारा डोला वापस भिजवा दो। भक्तों, रानी सुनीति को यह मालूम पड़ा कि छोटी रानी डोली से नहीं उतर रही है, दौड़ करके दरवाजे पर पहुंच गई। कहा, बहन चलो अंदर। सुरची कहने लगी, बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन करके रह रही हो, निकल जाए इस घर से। आज महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी को निहार करके आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, देख लिया भक्तरे, तुमने देख लिया सोच का फंदा कितना बुरा होता है, देख लिया। सुनीति कहने लगी, कोई बात नहीं भगवान, मैं सब दुख सहन कर सकती हूँ। सुनीति से जब बार बार कहा है कि देख लो तुम, सुनीति ने अपनी छोटी रानी से कहा कि बहन चलो दरवाजे से, चलो डोली से उतरो, दरवाजे पे मत खड़ी रहो। भक्तों, समय की याद करती हुई रानी सुनीति रोती जा रही है। के दिल में अति दुखी नारी ने दिनों तो रुदन मचाई रे। हरे दिल में अति दुखी नारी ने दिनों तो रुदन मचाई रे। और सोने सिकाया कुहर ने अब दिनों तो दूरी मिलाई रे। अरे दिल पत्तन को पेड़ सजन जगी छाया नहीं लगी पाई रे। और इतनी कई थी नारी आज जब गैया की टकराई रे। भैया के किस्मत के खेल, विपत में विपत है, विपत में विपता। विपत में पहले कंधा दे जाए, घर को भैया बात नहीं है। रिश्तेदार पीठ दे जाए, पहले बीच मार